गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वर्ब, ठीक है। वर्ब हमने पढ़ा था, बस वर्ब के बारे में जाना था कि वर्ब होता क्या है, वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं और उसका डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे वर्ब के डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। उसका वर्ब का डेफिनेशन जो भी होता है उसको हम कैसे बनाते हैं और उसका डेफिनेशन में क्या क्या नोट्स होता है, कैसे उसकी पहचान होती है कि मेन वर्ब कौन सा होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, लेक्सिकल वर्ब कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है। ऐसे बोलने से उनको लग रहा है कि 4 वर्ब होते हैं, नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग तो सब लोग जानते हैं क्रिया होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ब देखिए क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब का हिंदी क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब का हिंदी क्या होता है, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये घबराने वाली बात नहीं है। देखिए 1 से 10th क्लास तक हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अभी भी हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, मॉडल वर्ब भी होता है, प्राइमरी वर्ब भी होता है, वो आगे होता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन अभी देखिए आप लोग यहाँ पे तो दिया है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ही नाम है ये, लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। अब इसका हिंदी क्या अलग अलग होता है? नहीं, अलग अलग नहीं होता है, इसका भी हिंदी वही होता है। इसका हिंदी होता है जो मेन वर्ब का हिंदी होता था वो हिंदी, इसका लेक्सिकल वर्ब का हिंदी होता है, जो हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता था वो ऑक्सिलरी वर्ब का हिंदी होता है। तो मेन वर्ब का हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मतलब हेल्प करना, मतलब सहायता करना, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब उसी का नाम है। तो यहाँ पे लिख देंगे सहायक क्रिया, ठीक है। समझ में आया? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसको अब ना देके आपको कहीं कहीं लेक्सिकल वर्ब दे देगा, बोलेगा कि प्लीज सेलेक्ट द लेक्सिकल वर्ब और प्लीज सेलेक्ट द ऑक्सिलरी वर्ब। तो घबराने वाली बात नहीं है। लेक्सिकल वर्ब हम इसलिए लिख दिए कि कहीं भी लेक्सिकल वर्ब होगा ना तो आप समझ जाइएगा कि मेन वर्ब का की बातें हो रही हैं, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब होगा तो समझ जाइएगा कि हेल्पिंग वर्ब की बातें हो रही हैं, ठीक है। ये हमने क्लास में भी बताया है, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, तो कोई बोलेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उस दोनों के बारे में, वो दोनों को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है मेन वर्ब, यानी आपका लेक्सिकल वर्ब, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। देखिए द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि वह क्रिया, वह मुख्य क्रिया, वह क्रिया होता है जो अपने आप में मुख्य काम करता है, जो भी सेंटेंस में होता है। जैसे देख लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेंगे, मोहन इज रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे है आपका मोहन इज रीडिंग, मोहन किताब पढ़ रहा है, सॉरी मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या पढ़ रहा है वो नहीं है, लेकिन मोहन पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। अभी आप लोग को नहीं मालूम होगा तो हम बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका 24 होता है, ठीक है, 24 होते हैं। कौन कौन होते हैं वो सब हम बताएंगे। पहले मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, उसके बाद ना हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं वो बताया जाएगा। मेन वर्ब का नोट्स क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, वो नोट्स हम लिखवा देंगे। हेल्पिंग वर्ब का भी नोट्स लिखवा देंगे कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो देखिए मोहन इज रीडिंग, इज तो आपका सहायक क्रिया हो गया, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। अब रीडिंग जो है ये आपका रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है भाई, तो मोहन पढ़ रहा है। मोहन मुख्य काम कर रहा है ना पढ़ने का इस सेंटेंस में, ठीक है। मोहन मुख्य काम कर रहा है किस चीज़ का, पढ़ने का।
तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं है। तो वही बोला कि ये मुख्य क्रिया वह क्रिया है जो कि अपने आप में यह कंप्लीट होता है, मतलब पूर्ण होता है। जो भी वाक्य रहेगा उसका अर्थ यह है कि वह अपने आप में एकदम पूर्णतः कंप्लीट होगा। सेंटेंस जो भी होगा वह इनकम्प्लीट नहीं होगा, पूर्णतः कंप्लीट होगा। तो वही बोला, द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड अ मेन वर्ब, यानी लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। समझ में आएगा। ऐसा हम 5-6 एग्जाम्पल दे देंगे आप लोग को बनाने के लिए। उसके बाद आप लोग चुन के बताइएगा कि कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यानी कौन सा लेक्सिकल वर्ब है और कौन सा एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब आइए आपका नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब एक्सिलरी वर्ब, यहाँ भी लिख देते हैं साइड में। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज वन विच, ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब इज one which help the main verb to form a tense voice। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं टेंस और वॉइस। टेंस वॉइस का हिंदी क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताया गया है। टेंस और वॉइस का हिंदी क्या होता है, ठीक है। काल वाच, इट इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो मेन वर्ब को काल और वाच बनाने में सहायता करती है। वह क्रिया जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के काल और वाच्य बनाने में सहायता करती है, ठीक है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहने से ही पता चलता है कि सहायक क्रिया, ठीक है। जो भी सेंटेंस को सहायता करती है बनाने में उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, टेंस और वॉइस। टेंस बनाने में सहायता करते मतलब पूर्ण एक वाक्य निकल जाए और वो पता चल जाए कि इस टेंस का है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब होता है ना, तो उस टेंस का पता चल जाए कि हाँ ये इस सेंटेंस इस टेंस में है, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है राम इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। राम इज रीडिंग अ बुक। यहाँ मत देखिए, पहले देखिए राम इज रीडिंग, सेम दिख रहा है, राम इज रीडिंग। अगर मान लीजिए इतना हम ये कर दें तो इतना आपका है ना, मोहन इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुक आ गया, ये बुक, ठीक है। राम इज रीडिंग अ बुक, राम पढ़ रहा है, लेकिन राम क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। तो सहायता हुआ ना टेंस बनाने में, बुक के साथ राम पढ़ रहा है, लेकिन राम क्या पढ़ रहा है, राम के साथ किसका तुलना किया गया है, किताब का तुलना किया गया है, ठीक है। तो ये आपको किया काम सहायता, हेल्पिंग किया वाक्य को कंप्लीट करने में। अब यही ये था कि नहीं रहता राम रीडिंग अ बुक, राम किताब पढ़ता है, ठीक है, लेकिन पढ़ रहा है इज, सहायता किया सेंटेंस को पूरा करने में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसका भी नोट और इसका भी, ये दोनों का नोट्स हम लिखवाएंगे, ठीक है, कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये मेन वर्ब का है एग्जाम्पल, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस दोनों का, इसका और इसका, मतलब लेक्सिकल वर्ब का और एक्सिलरी वर्ब का नोट्स लिखना होगा, ठीक है। नोट्स हम सेकेंड क्लास में लिखवाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे कि कौन वर्ब है, कौन सा कौन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, 24 में क्या क्या आते हैं वो 24 हम लिखवा देंगे, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखवा
ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देंगे 2400, और उसके बाद आप सही तरीके से पकड़ लीजिएगा कि हाँ ये हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल है कि वो मेन वर्ब का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मेन वर्ब सबसे मेरा बताने का तरीका ये था कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहीं भी होगा, कहीं भी हो, और उसके जगह पे ये दोनों आपका नाम लिख देना, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेक्सिकल वर्ब भी लिख सकते हैं, एक्सिलरी वर्ब भी लिख सकते हैं, तो उस समय ये मत बोलिएगा कि ये कौन सा नाम दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा? और इतना समझ में आ गया। और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को आप लोग कम्प्लीटली कीजिए। ठीक है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है ऐसे ही क्लासेस आपके चलेंगे। बाकी आपका जो भी नोटिस होगा वो व्हाट्सअप नंबर पे आपका सेंड किया, व्हाट्सअप नंबर पे आपको ग्रुप में भेजा जाएगा, उसके अनुसार आप लोग वर्क कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।